देखिए, ये 27/8/2025 को गढ़ी पांडे गांव है, थाना रजौली का। यहाँ सूचना मिली कि एक बच्ची जो बकरी चराने गई थी वो गायब हो गई। इस सूचना पे तत्काल थाना पे अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की और उस बच्ची की खोजबीन की गई। जहाँ बच्ची बकरी चराने जाती थी वहाँ आसपास सघन तलाशी की गई। वहीं पास में ही एक बाजरे का खेत था, वहाँ बच्ची का शव मिला। गले में रस्सी लपटी हुई थी और उस पर 2 गांठ थी। गला उस रस्सी से ही गले में लपेट के हत्या की गई थी। इसमें हम लोगों ने तत्काल इसको मृत्यु का समय आदि जानने के लिए पीएम पंचायत हेतु इस बच्ची के शव को हम लोगों ने भेजा। उचित धाराओं में इसमें तरमीम करते हुए इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की। क्योंकि वहाँ घटना के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और हम लोगों को अन्य कोई बताने वाला या कोई व्यक्ति उस तरह का तत्कालिक रूप से मौजूद नहीं मिल रहा था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग फिक्स की गई कि कब बच्ची आई थी और कब ये घटना हुई होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस गांव से और आसपास उस रोड से गुजरने वाले कम से कम 15 से 20 लोगों से हम लोगों ने सघन पूछताछ की, कुछ गोपनीय जांच पड़ताल भी की गई। तो एक व्यक्ति ध्यानपाल उर्फ पप्पू, जो उसी गढ़ी पांडे गांव का ही रहने वाला था, इसकी गतिविधियों के बारे में कुछ लोगों ने बताया। ये भी बताया कि ये भांग का भी सेवन करता है और बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट और मिठाई आदि बांटने की चेष्टा भी करता है। और ये भी जानकारी मिली कि ये बच्ची चूँकि बकरी चराने लगभग डेली ही वहीं आया करती थी, तो ये व्यक्ति कई बार उस बच्ची के पास बैठा हुआ भी मिला है, मोबाइल आदि देखने के बहाने। इस बात की जांच पड़ताल की गई और पुनः इस व्यक्ति की तलाश की गई। ये व्यक्ति मिला। इससे जब पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ करने पे इसने पूरी घटना को किया जाना स्वीकार किया। इसने बताया कि ये पर डे की भांति उस दिन भी जब बच्ची बकरी चराने आई थी, वहाँ बैठी थी, तो ये मोबाइल दिखाने के बहाने गलत काम करने की नीयत से वो बच्ची के पास बैठ गया। बच्ची ने इसका विरोध किया और ये भी कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी, तुम हमको परेशान करते हो डेली आकर। इस बात पे वो बच्ची को भला फुसला कर कि तुम्हारी बकरियां वहाँ बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो तुम्हारी बकरी निकलवा देते हैं। ये बच्ची को वहाँ भला फुसला के ले गया और बच्ची को वहीं गिरा कर उसने गला दबा दिया बच्ची का। बच्ची अचेत हो गई, जो उसका हाथ पाँव चलने उसके बंद हो गए। फिर वो बाहर आया, वहीं बाजरे के खेत से 10 मीटर बाहर एक कच्चा रास्ता, वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी। उस रस्सी को ले जाकर उसके गले में लपेट कर गांठ लगाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दशा में ये जिंदा बच्ची न बचे, ताकि ये बातें जो अभी बच्ची कह रही थी कि मैं माँ बाप को बता दूंगी, ये किसी को बताए ना, शेयर ना करे। और उसके बाद ये घटना करने के बाद ये बच्ची की मोबाइल लेकर, बच्ची के पास एक मोबाइल भी थी, वो मोबाइल लेकर वहाँ से तुरंत निकल गया और घर के पीछे एक कूड़ा था, वहाँ इसने मोबाइल तोड़कर फेंक दी। इसमें घटना के अनावरण के लिए, चूँकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, टाइमिंग फिक्स करके घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सर ने कुल 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओ नारखी ने इसमें विशेष भूमिका निभाई। इसमें 25,000 रुपये का इनाम एसएसपी सर ने पूरी टीम को प्रदान किया है। साथ ही जो रस्सी बरामद हुई है उसकी हम लोग फोरेंसिक एविडेंस हेतु जांच हेतु उसको भेज रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। फिलहाल ये ध्यानपाल उर्फ पप्पू जो है, इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसको इसमें उचित धाराओं में समावेश करते हुए, इसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए, इसमें जल्द से जल्द हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई संपूर्ण करते हुए जल्द से जल्द इसमें सजा कराएंगे।